अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से पाकिस्तान में अदम एतमाद हुई है, इसके बाद से ही एस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो निशाना बनाते हैं वो कहते हैं कि पाक फ़ौज आज भी उनके लिए उतनी ही अजीज़ है जितनी पहले थी। आज भी वो पाक फ़ौज से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, लेकिन उनका सवाल हमेशा ताकतवर लोगों से होता है। आपको जैसे मालूम है दोस्तों के पीटीआई इस वक्त पंजाब में मैंडेट हासिल कर चुकी है, लेकिन आसिफ जरदारी पीटीआई के इस मैंडेट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और आसिफ जरदारी का एक ट्वीट भी सामने आया है कि बिलावल की तरह हमजा शहबाज भी मेरे बेटे की तरह है, इसका इक़्तिदार बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। यानी कि अब हमजा को बेटा बना लिया है जरदारी साहब ने, लेकिन असल गेम जरदारी साहब की ही है। वो नहीं चाहते कि हमजा की हुकूमत ख़त्म हो, वो चाहते हैं कि ये और जलील हों अवाम के हाथों और फैज़ हमीद का रास्ता भी ये रोकें ताकि आगे इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो असल गेम जरदारी की है और नून लीग इसमें फंस चुकी है। ना वो अब हुकूमत में रहना चाहते हैं और ना इनको हुकूमत छोड़ने दी जा रही है। सब कुछ करवा रहे हैं जरदारी। अब कामरान खान ने आर्मी चीफ के लिए पैगाम जारी किया है और साथ आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि अरशद शरीफ ने ISPR की इंक्वायरी क्यों करने का मुतालबा किया है। क्या ISPR पर करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और कौन से गाने को बुनियाद बनाकर अरशद शरीफ ने ऐसा कहा है। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि इस वक्त डॉलर की उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। 226 पर डॉलर पहुंच चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो 235 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मार्केट में इससे कम कोई देने को तैयार नहीं है, जिससे वाज़ेह है कि पाकिस्तानी माशरत की तबाही कर दी गई है और मजीद करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी अना की खातिर इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इस पर कामरान खान ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कोई सियासत नहीं है, पाकिस्तान की माशरत अब खतरे में है, ये अब चुप रहने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी 72 घंटों में डॉलर के मुकाबले में 10% गिर गई और 90 दिनों में पाकिस्तानी माशरत 25% गिर चुकी है। पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जा रहा है। अभी तक सेंट्रल बैंक का गवर्नर नहीं लगा और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ऐसे मुल्क कैसे चलेगा। तो इस वक्त कामरान खान आर्मी चीफ को इल्तजा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ फौरी तौर पर मुदाखलत करें और इन मामलात को देखें, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो इस्तीफ़ा देने को तो दूर की बात, वो तो पीटीआई जो पंजाब में इक़्तिदार के लिए अपना मैंडेट हासिल कर चुकी है उसके लिए भी मुश्किलात पेश कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए और इनको पंजाब हासिल करने नहीं देना, जबकि इनका ऐसा करने से मुल्क को ही नुकसान हो रहा है और डॉलर 226 तक पहुंच चुका है, जबकि 235 का मार्केट में मिल रहा है। इससे आगे और क्या तबाही करना चाहते हैं ये लोग। दूसरी जानिब औरिया मकबूल जान ने भी आज एक ट्वीट फिर से किया है, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि सानिया मशरकी पाकिस्तान मेरी ज़िंदगी का अलमनाक वाक़या, 15 साल की उम्र में भी फूट फूट कर रोया। मुझे यकीन है भारतीय मुदाखलत के बगैर नामुमकिन था, लेकिन मैं अपने साजिशी किरदारों को नहीं भूल सकता। मुझे इस सानिया का हवाला देना कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज जो हो रहा है मुझे खौफ आ रहा है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो आज हो रहा है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है और मुल्क को उसी तरफ लेकर जाया जा रहा है। दूसरी जानिब दोस्तों इस वक्त अरशद शरीफ ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ISPR वजारत दिफा का एक ज़ेली इदारा है और पाक फ़ौज का तर्जुमान इदारा है। वजारत दिफा का इदारा है तो इसको फ़ंड भी वजारत दिफा फराहम करता है। अब इस पर भी अरशद शरीफ ने कुछ सवालात उठा दिए हैं, आपने अपनी राय देनी है इस पर कि आप इसे मुतल्लिक क्या सोचते हैं। अरशद शरीफ ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया और साथ लिखा कि 1 करोड़ 23 लाख में 5 मिनट से कम दौरानिया का गाना ISPR ने बनाया। अरबों रुपए के सालाना अखराजात करने वाले वजारत दिफा के इस ज़ेली इदारे का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए ताकि पता लगे किस गाने, ड्रामे और फिल्म से कौन कौन मुस्तफ़ीद हुआ, अवाम के पैसे से कितने अरब रुपए गाने बजाने में खर्च किए गए। तो ISPR फौज की तर्जुमानी के अलावा दोस्तों कौम में जज्बा बढ़ाने के लिए अक्सर गाने और ड्रामे रिलीज़ करता है और ISPR के ड्रामे काफ़ी हिट भी जाते हैं। अभी हाल ही में एक ड्रामा सिनफे आहन ARY पर नशर किया गया जो कि बहुत हिट हुआ था। अब इस पर जो डॉक्यूमेंट्स अरशद शरीफ ने पेश किए हैं इसमें कहा गया है कि जो रकम खर्च हुई है प्रोडक्शन में इसके रिकॉर्ड नहीं पेश किए गए। इस पर अरशद शरीफ ने कहा कि इस इदारे का भी ऑडिट होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है, और सिर्फ इसका नहीं हर इदारे का ऑडिट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये पैसा इस मुल्क की आवाम का पैसा है। जब तक इसको आवाम पर खर्च नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए अब इस मुल्क को बदलना होगा। अब इस मुल्क को तरक्की करने के लिए हर इदारे का ऑडिट करना होगा और जिसमें करप्शन निकले फिर उसका एहतसाब भी करना होगा। आपका इस पर क्या ख्याल है दोस्तों? क्या ISPR को भी अब इस पर सफाई देनी होगी और ISPR का ऑडिट होना चाहिए, जबकि इस पर ISPR को खुद सामने आकर बयान जारी करना चाहिए और इस पर वजाहत भी देनी चाहिए।